देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ के चुनाव का माहौल बना हुआ है। कहीं चर्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव के दौरान बीसीओ गाड़ियों के काफिले की हो रही है, तो कहीं चुनाव में उतरे प्रत्याशियों की। डीयू का चुनाव शोशेबाजी से भरा तो होता है, मगर आमतौर पर जो पार्टियां इसमें शामिल होती हैं उनके विरोध प्रदर्शनों का जवाब पुलिस की लाठी नहीं होता। मगर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की ये तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें पुलिस छात्रों की पिटाई कर रही है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में जो छात्र शामिल थे उनमें एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े नेता भी थे, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। मामला यह 4 दिन पुराना है, मगर एबीवीपी इस मुद्दे को भूला नहीं है और ना ही प्रशासन ने इस पिटाई को लाइटली लिया है। श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय का यह मामला था और अब आईजी अयोध्या रेंज ने सीएम योगी को लाठीचार्ज की जांच रिपोर्ट सौंपी है और यूनिवर्सिटी के खिलाफ मुकदमा हो गया है दर्ज। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं। मामला यह था कि छात्रों ने बिना मान्यता के एलएलबी की पढ़ाई करने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये कहा गया। लाठीचार्ज हुआ और नेताओं के आए बयान। इसमें एक बयान ओम प्रकाश राजभर का भी आया। कथित तौर पर उन्होंने एबीवीपी के छात्रों को गुंडा बता दिया। शॉकिंग ये इसलिए है कि एबीवीपी, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र विंग है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा है। खुद ओपी राजभर पंचायती राज के मंत्री हैं, सीएम योगी की कैबिनेट में शामिल हैं। एबीवीपी ने ओपी राजभर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्हें एक लीगल नोटिस भेजा है। कहा यह गया है कि 5 दिन के अंदर अपने बयान के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लें। इस बीच ओपी राजभर की मुलाकात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी हुई है। इस सब को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ फुसफुसाहट भी चल रही है। बयान समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव का भी आया और एक कैबिनेट मंत्री का एबीवीपी ने विरोध किया, तो सवाल ये भी उठे कि यूपी की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। अब बयान सिर्फ एक मंत्री का नहीं है, एक और मंत्री हैं संजय निषाद, वो भी एनडीए का हिस्सा हैं। 6 विधायक उनके भी हैं, जैसे ओपी राजभर के हैं। संजय निषाद आजकल बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बोल रहे हैं। पिछले दिनों गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निषाद ने यह कह दिया था कि यदि बीजेपी को उनसे फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ सकती है। उन्होंने बीजेपी से अपने स्थानीय नेताओं द्वारा सहयोगी दलों पर हमले बंद करने की मांग भी कर दी, लेकिन इसके बाद उनकी मुलाकात सीएम योगी से हुई और संजय निषाद ने एक यू टर्न ले लिया। क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। तो आज खबरगांव समाचार में बात इन बिंदुओं पर होगी। एबीवीपी छात्रों की पिटाई के मामले में सरकार ने क्या एक्शन लिया, ओपी राजभर के बयान के बाद एबीवीपी ने उनका विरोध कैसे किया, लीगल नोटिस में क्या कहा गया, संजय निषाद के बयानों को बीजेपी से नाराजगी के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, पूरे मामले पर विपक्षी दलों विशेषतः अखिलेश यादव ने क्या कहा है। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली का बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हुआ क्या है। खबरों के अनुसार श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय, जो कि बाराबंकी में है, वहां के छात्रों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 1 सितंबर को बिना मान्यता के एलएलबी की पढ़ाई कराए जाने के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्र उग्र हो गए और पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति को संभाला था। आंदोलित छात्रों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ भी की। मुख्यमंत्री ने मामले की गंभीरता को लेते हुए मंडलायुक्त और आईजी रेंज को जांच का निर्देश दिया था। आईजी ने बुधवार यानी 3 सितंबर की रात को अपनी अंतरिम रिपोर्ट शासन को सौंपी, जिसके बाद बाराबंकी कोतवाली में श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय के विरुद्ध बिना मान्यता विधि पाठ्यक्रम संचालित किए जाने को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई। यह सब जागरण की खबर में बताया गया है। इस बीच मंत्री ओपी राजभर पर आरोप यह लगा कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में एबीवीपी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए कथित रूप से गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया। इसी के बाद से एबीवीपी के कार्यकर्ता लगातार ओपी राजभर का विरोध कर रहे हैं। उनके आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। विरोध के दौरान उनकी शव यात्रा भी निकाली गई, पुतले भी फूंके गए। जनसत्ता की खबर के अनुसार अब ओपी राजभर को एबीवीपी की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है और 5 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की गई है। एबीवीपी ने राजभर से कहा है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया जाएगा। लीगल नोटिस अदालत तक पहुंच जाएगा। वहीं ओपी राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने यह दावा किया कि उनके पिता ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा नहीं कहा। अरविंद राजभर ने क्या कहा,
उन्होंने कहा कि मंत्री जी के बयान का विश्लेषण किया जाए तो उन्होंने संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रदर्शन करने को कहा था। मंत्री जी ने अपने बयान में कहीं भी गुंडे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मीडिया ने पंचायत राज मंत्री के बयान को गलत तरीके से पेश किया। गुंडागर्दी गलत भाषा है और असंसदीय भी है। पूरे मसले पर एबीवीपी की तरफ से क्या बयान आया है, किसने क्या कहा है, अब आप वो सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ताओं से हम बलिया में सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय को घेर कर बैठे हुए हैं। उनसे एक मांग है कि जब तक उनको बर्खास्त नहीं और दलाल मंत्री जब से विद्यार्थियों के समक्ष आकर, मीडिया के समक्ष आकर वो मंत्री माफी नहीं मांगता, विद्यार्थी परिषद सदस्य से लेकर संसद तक, अभी 2 तारीख को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया विधानसभा का। ये दलाल मंत्री, ये जो पुलिस, जो चाटुकारिता पुलिस प्रशासन खड़ी है, ये मंत्रियों के तलवे चाटने का काम करती है। पियक्कड़ मंत्री मुर्दाबाद। ये वही प्रशासन है जो हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं, आम भाई, जिस विश्वविद्यालय में, रामस्वरूप विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में पुलिस प्रशासक जो नपुंसक है, उन्होंने आम छात्रों को लाठीचार्ज करवाया। अगर वो विश्वविद्यालय करप्ट नहीं रहता तो आज उस विश्वविद्यालय के ऊपर कल रात में मुकदमा कैसे हुआ? अगर ये संजय प्रसाद, ये ओम प्रकाश राजभर की बोली नहीं, ये आईएएस संजय प्रसाद की बोली है जो ये दलाल मंत्री बोल रहा है। ऐसे दलाल मंत्रियों को ये भूलना नहीं चाहिए कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की देन है कि आज सत्ता में मौज कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए ये मंत्री भूल जाते हैं, मंत्रियों की चापलूसी करते हुए ये पुलिस प्रशासन भूल जाती है कि यही विद्यार्थी, इनके परिवार में भी विद्यार्थी है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से विधि छात्रों के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को और आम विद्यार्थियों पर जिस तरीके से बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनको निर्ममता से मारा गया, बाहरी गुंडों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, और उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ हम सबसे छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त अयोध्या और आईजी अयोध्या को जांच सौंपी है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब समय आ गया है कि ऐसे शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाया जाए। ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को, भ्रष्ट तंत्र चलाने वाले लोगों को चिन्हित करके आपकी जांच समिति उनका नामों को सार्वजनिक करे और उनको जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। रामस्वरूप विश्वविद्यालय जो 3 साल से विधि छात्रों के साथ अन्याय कर रहा था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उनको चिन्हित करते हुए उन सभी लोगों को जेल में डालने का काम ये प्रशासन करे, हम इसकी मांग करते हैं। उच्च शिक्षा परिषद ने कल एक FIR लॉन्च कराई है उनके विरुद्ध, विश्वविद्यालय के विरुद्ध। उनके बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन दोषियों के ऊपर कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 48 घंटों के अंदर हमको निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, जांच समिति की रिपोर्टों के आधार पर दोषियों को चिन्हित करके जेल नहीं भेजा गया, उन पर कार्रवाई कठोर रूप से नहीं हुई, तो हम प्रदेश स्तर पर भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अरविंद राजभर ने विपक्ष, खासतौर से समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव पर एबीवीपी को भटकाने और विवाद को तूल देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा और अखिलेश जी के सोशल मीडिया पोस्ट से यह साफ है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश है। विपक्ष एबीवीपी को मुख्य मुद्दे यानी विश्वविद्यालय की अनियमितताओं और लाठीचार्ज के खिलाफ आंदोलन से हटाने की कोशिश कर रहा है, मगर नोटिस तो भेजा गया है और उसके अहम पॉइंट्स ये हैं। माने एबीवीपी ने ओपी राजभर से जो मांग की है वो ये 2 मांगे हैं। पॉइंट नंबर 1, इस नोटिस की प्राप्ति के 5 दिवस के भीतर अपने मानहानिकारक बयान के लिए एबीवीपी तथा उसके कार्यकर्ताओं से स्पष्ट, सार्वजनिक और लिखित क्षमा याचना करें और सार्वजनिक मंच से यह स्वीकार करें कि आपका वक्तव्य निराधार और असत्य था। पॉइंट नंबर 2, 7 दिवस के भीतर लिखित आश्वासन दें कि भविष्य में आप एबीवीपी अथवा किसी भी छात्र संगठन के विरुद्ध ऐसी दुर्भावनापूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बीच ओपी राजभर के बयान का विरोध बीजेपी के लोगों ने भी किया है। लोनी से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने बाकायदा एक लेटर जारी किया और ये कहा कि राजभर को माफी मांगनी चाहिए। ओपी राजभर का विरोध जो है वो चौतरफा हो रहा है, सड़कों पर भी हो रहा है। वजह यह भी है कि पहली बार नहीं है कि जब उनके बयानों की वजह से बीजेपी के ही लोगों ने उनका विरोध किया हो। एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने राजभर के इस्तीफे की भी मांग की है। कहा गया है कि मंत्री पद पर उन्हें नहीं रहना चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने क्या इस प्रकरण पर बयान दिया, आप वो भी सुनिए। अखिल भारतीय वीडियो और पिटाई चला है। अखिल भारतीय वीडियो पिटाई जो है वो दुख पहुंचा रहा हो।
और मैंने कहा भी अपनी तरफ से कि ये परिषद और वाहिनी की लड़ाई है। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। आप सब जानते हो इस बात को। भारतीय जनता पार्टी के न जाने कितनों का भविष्य खा करके उस कुर्सी पे बैठ गए। तो स्वाभाविक है अखिल भारतीय वीडियो पिटाई देख करके छात्र दुखी हो रहे होंगे। उनका जो अपमान हुआ है उनको लेकर के चिंतित होंगे। अब आप क्या सोचते हैं? क्या ओपी राजभर माफी मांगेंगे और क्या एबीवीपी का गुस्सा आने वाले समय में शांत हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब बात उत्तर प्रदेश के ही एक और मंत्री की। संजय निषाद हैं, फिशरीज के मिनिस्टर हैं, निषाद पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने हाल ही में यह बयान दिया था कि अगर बीजेपी को उनसे फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़ दे। उन्होंने कहा भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा घटक दल के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस बयान के बाद एनडीए में अटकलों की खबरें आईं। कहा गया कि सब ठीक है भी या नहीं। इस बीच संजय निषाद की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से हुई। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत की संजय निषाद ने और कहा कि दिल्ली के कार्यक्रम से पहले मैं महाराज यानी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला था। वे पहले भी हमारे कार्यक्रमों में शामिल हो चुके हैं। चूंकि कार्यक्रम दिल्ली में था इसलिए सोचा गया था कि दिल्ली के भाजपा नेताओं जैसे अमित शाह जी और अन्य को भी बुलाया जाए, लेकिन संयोग से उनके कुछ और कार्यक्रम थे। जिस कार्यक्रम का जिक्र संजय निषाद ने यहां किया उसमें एनडीए के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी एक मीटिंग थी जो कि दिल्ली में हुई थी। आगे निषाद ने यह कहा कि जहां तक मैंने गोरखपुर में जो कहा है उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। सहयोगियों के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ बाहरी लोगों का नतीजा है। मैं उन्हें भाजपा के भीतर कोट अनकोट घुसपैठिया नेता कहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरे मामले में इनमें से कुछ छुटभैया नेता गोरखपुर में हमारा झंडा उतार फेंकते या जनता से कहते देखे गए कि मेरा परिवार समुदाय के लिए आरक्षण की दिशा में काम करने के बजाय मलाई खा रहा है। यह सब न केवल हमारे लिए बल्कि एनडीए के लिए भी नुकसानदेह था। वहीं संजय निषाद ने ओपी राजभर की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर उनके बड़े भाई हैं। उन्होंने कहा कि अगर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को किसी बात से दिक्कत थी तो उन्हें प्रदर्शन की बजाय राजभर से संवाद स्थापित करना चाहिए था। इन दोनों मंत्रियों के बयान पर किसने क्या कहा, आप वो भी सुनिए। देखिए मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं लीडर्स को जानता हूं। हमारे बोलने का ही कीमत वसूलेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं वैल्यू में बढ़ने नहीं दूंगा किसी की। किसी की वैल्यू नहीं बढ़ने दूंगा मैं, जहां तक हम समझते हैं समाजवादी लोग। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ओपी राजभर और संजय निषाद दोनों की पार्टियां क्रमशः सुभाषपा और निषाद पार्टी हैं। विधानसभा में 6-6 विधायक रखती हैं और एनडीए का अहम हिस्सा यूं है कि दोनों ही लोग कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में उनके इस तरह के बयानों की वजह से विपक्षी पार्टियों को एक मौका तो मिला ही सरकार को घेरने का। मगर ओपी राजभर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की और संजय निषाद से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मिले। ऐसे में इस मुद्दे को विपक्ष कितना आगे बढ़ा सकेगा वो भी देखने वाली बात होगी। और यह भी देखना होगा कि अंतर्कलह की बातें बस अफवाह हैं या 2027 के चुनाव में इसका कुछ असर देखने को मिलेगा। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मेरा नाम सत्यम है। ये खबरगांव समाचार का एपिसोड यहीं खत्म होता है। इसको रिकॉर्ड किया था आपके लिए अभिषेक ने। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।